नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स सीजीपीएससी पर। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे मई के आखिरी सप्ताह यानी 24 से 31 मई पर बेस्ड करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आम महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? यह राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया कृषि महाविद्यालय रायपुर में। कृषि महाविद्यालय रायपुर में इस राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया। हर साल यहीं पर आयोजित किया जाता है। छत्तीसगढ़ के दूसरे विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो यह राज्य का दूसरा विशेष आर्थिक क्षेत्र होगा। पहला जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है यानी पहला जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वह स्थित है राजनांदगांव में। राजनांदगांव में स्पेशल सोलर एनर्जी के लिए यह डेडिकेटेड है। और दूसरा जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है वह छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में स्थित होगा। नवा रायपुर, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नवा रायपुर में दूसरे विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज की स्थापना के लिए किस कंपनी को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो इस कंपनी को यहाँ पर 10 हेक्टेयर का क्षेत्र प्रदान कर दिया गया है। यहाँ पर इसे यह विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में यही कंपनी विकसित करेगी और साथ में अपना सेमीकंडक्टर का यहाँ पर प्लांट भी लगाएगी। यहाँ पर सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग भी इसी सेज के अंतर्गत शुरू होगी और यह कंपनी जो इसे विकसित करेगी और ऐसी मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू करेगी वह है पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। मिशन लाइफ के अंतर्गत क्लीन एनर्जी थीम मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? यह मिशन लाइफ राष्ट्रीय तौर की एक योजना जैसी है। राष्ट्रीय तौर पर यह मिशन लाइफ जो है वह चलाई जा रही है। तो यह मिशन लाइफ क्या है? कुछ ऐसी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करने के लिए सिटीजन्स यानी नागरिकों को प्रेरित करना जो प्रकृति के साथ संतुलन में है। यानी ऐसी चीजें हमको अडॉप्ट करनी है जिससे हमारी प्रकृति को ज्यादा नुकसान ना हो और हमारा जो डेवलपमेंट है वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। तो इस मिशन लाइफ के अंतर्गत क्लीन एनर्जी थीम के रूप में मुख्य रूप से सौर ऊर्जा प्रसार यह इसे शामिल किया गया है। क्योंकि भारत जो है वह एक आप कह सकते हैं कि उष्ण क्षेत्र में आता है, यहाँ पर सौर ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में मिलती है, इसलिए सौर ऊर्जा प्रसार को ही मिशन लाइफ के अंतर्गत अडॉप्ट किया गया है क्योंकि यहाँ पर सोलर एनर्जी की बहुत अधिक क्षमता है, बहुत अधिक पोटेंशियल। तो ऑप्शन ए हियर विल बी द राइट आंसर। सरगुजा के मेधावी विद्यार्थियों को नीट एवं जेई आवासीय कोचिंग एलन कैरियर इंस्टीट्यूट रायपुर में किस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाएगी? तो विद्यार्थियों को नीट एवं जेई की तैयारी कराई जाएगी। कहाँ पर? आवासीय कोचिंग सेंटर है, वह कोचिंग सेंटर कौन सा है? एलन कैरियर इंस्टीट्यूट रायपुर। इसमें इनको नीट एवं जेई की तैयारी किस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाएगी, यह क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। तो यह हमारा है ओजस्वी सरगुजा योजना। ओजस्वी सरगुजा योजना। सरगुजा क्षेत्र के लगभग 50 ऐसे छात्र हैं, 50 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इस योजना के तहत इन कोचिंग्स में नीट एवं जेई की तैयारी करवाई जाएगी। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आदर्श शहर समृद्धि योजना के प्रथम चरण में प्रदेश के कितने नगरीय निकायों का चयन किया गया है? तो यह एक आदर्श शहर समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत शहरीकरण मुख्य तरीके से लक्ष्य है। और शहरीकरण कैसे होगा? जब शहरों में विभिन्न बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी जैसे कि बेहतर सड़क निर्माण, ड्रेनेज व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, परिवहन सुविधा, पार्क हो गए, हरित क्षेत्र हो गए, आवासीय सुविधा, इन सब का जब विकास पूरी तरीके से किया जाएगा तब किसी क्षेत्र का शहरीकरण होगा। तो यह आदर्श शहर समृद्धि योजना इसी पर बेस्ड है और इसके लिए कुल अभी 32 नगरीय निकायों का चयन किया गया है। यहाँ पर यह आदर्श शहर समृद्धि योजना के तहत ऐसी बुनियादी सुविधाएं जो है मूलभूत सुविधाएं वह विकसित की जाएंगी समग्र रूप से। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आदर्श शहर समृद्धि योजना अंतर्गत मुख्य रूप से क्या किया जाएगा? तो इस योजना के अंतर्गत अभी हमने देखा केवल आवास निर्माण पर ध्यान दिया जाएगा नहीं, केवल औद्योगिक क्षेत्र पर विकास किया जाएगा नहीं, केवल ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा यह भी नहीं, शहरी मूलभूत सुविधाओं एवं ढांचों का समग्र विकास किया जाएगा। यस, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। सभी का यहाँ पर समग्र विकास की बात कही गई है। छत्तीसगढ़ का तेजी से उभरता इको टूरिज्म केंद्र ग्राम मांझीपाल कहाँ स्थित है? यह ग्राम मांझीपाल स्थित है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में, यह बस्तर क्षेत्र में यह स्थित है, यह राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र।
और यह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल पार्क है 200 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में। उसके अंतर्गत यह मांझीपाल स्थित है। यहाँ पर से बीच से कांगेर नदी भी बहती है। तो यह एक इको टूरिज्म का केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी स्वास्थ्यांक ग्रेडिंग में अचीवर्स श्रेणी में किस जिले को शामिल किया गया है? अचीवर्स जिले में इस ग्रेडिंग के अंतर्गत शामिल हुआ है जिला मुंगेली। जिला मुंगेली, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नियत नेल्लानार 2.0 के अंतर्गत कितनी व्यक्तिगत हितग्राही मूलक योजनाएं सीधे ग्रामीणों तक पहुंचाई जाएंगी? तो नियत नेल्लानार 2.0 जो योजनाएं चलाई जा रही है, पहली जो योजना है वह मुख्यतः 5 जिले तक हमारी चलाई जा रही थी। उसके बाद 7 जिलों तक इसका विस्तार किया गया और 2.0 के तहत अब 10 जिलों तक इसका विस्तार किया जाएगा इस योजना का। तो इसमें 10 जिले कौन कौन से हैं? 7 तो बस्तर संभाग के जिले हैं, 7 तो हमारे बस्तर संभाग के जिले हैं, प्लस 3 जिले जो इसमें शामिल हैं वह तो एक है इसमें गरियाबंद, फिर एक जिला हमारा शामिल है इसमें मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, और एक जिला और शामिल हुआ है इसमें खैरागढ़ छुईखदान गंडक। इन 10 जिलों में इसकी नियत नेल्लानार 2.0 जो योजना का विस्तार किया जाएगा। पहले इसमें 25 हितग्राही मूलक योजनाओं की सुविधा नागरिकों को प्रदान की जा रही थी। अब इसमें 6 और जोड़ दी गई हैं, यानी टोटल 31 हितग्राही मूलक योजनाएं ग्रामीणों तक पहुंचाई जाएंगी, इनका विस्तार किया जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अफ्रीका महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो पर आरोहण की तैयारी कर रही छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही कौन है? अभी हाल में ही एक पर्वतारोही जो है वह माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करके आई हैं, अमिता श्रीवास। यह पहले ही किलिमंजारो को फतह कर चुकी हैं और अभी जो तैयारी कर रही हैं वो पर्वतारोही है अंकिता गुप्ता। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। NH-49 पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए 24/7 टोल फ्री अत्याधुनिक एम्बुलेंस सहायता का डायल नंबर क्या है? तो यह केवल NH-49 के लिए नहीं है, किसी भी नेशनल हाईवे पर यदि आप जा रहे हैं और किसी भी प्रकार की यहाँ पर सहायता की आवश्यकता पड़ती है, जैसे आप जा रहे हैं मिडनाइट, गाड़ी में खराबी आ गई, रात के 2 बज रहे हैं और आपकी गाड़ी जो है वो खराब हो गई है, तो आप सहायता के लिए इस नंबर पर डायल कर सकते हैं। या कहीं पर किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपने देखा कि कुछ लोग घायल पड़े हैं, तो आप इस नंबर पर डायल करके एम्बुलेंस सहायता जो है तुरंत मंगवा सकते हैं। तो यह जो डायल नंबर टोल फ्री है और यह नंबर है 1033। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, 1033 किसी भी नेशनल हाईवे के लिए, और यह पूरे राष्ट्रीय स्तर पर यह शुरू की गई। छत्तीसगढ़ के नए प्रधान मुख्य वन संरक्षण PCCF के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह प्रधान मुख्य वन संरक्षक अभी नियुक्त किए गए हैं अरुण पांडे। अरुण पांडे, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? यह छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अभी हाल में ही CG व्यापम को अबोलिश करके बनाया गया है, यह आपको पता होगा। तो इसके प्रथम अध्यक्ष, टेक्निकली बोला जाए तो प्रथम अध्यक्षा नियुक्त हुई हैं श्रीमती रेणु पिल्ले। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। छत्तीसगढ़ के 12वें पूर्णकालिक DGP कौन बने हैं? यह बहुत समय से छत्तीसगढ़ के DGP के रूप में अभी कार्यभार तो संभाल ही रहे थे, परंतु इन्हें पूर्णकालिक तरीके से घोषित नहीं किया गया था, पूर्णकालिक रूप से नियुक्त नहीं किया गया था। अब इन्हें पूर्णकालिक रूप से नियुक्त कर दिया गया है और यह हमारे DGP हैं अरुण देव गौतम, IPS अरुण देव गौतम। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। जगदलपुर में किस खेल की बोर्डिंग अकादमी प्रारंभ की जाएगी? जगदलपुर में जो बोर्ड एकेडमी प्रारंभ की जा रही, बोर्डिंग एकेडमी, यानी यहाँ पर हॉस्टल की सुविधा होगी, यहाँ पर प्लेयर जो है वह रहेंगे, इनको निःशुल्क रहने खाने पीने की भी व्यवस्था होगी। और यह खेल है हॉकी, तीरंदाजी, फुटबॉल, यानी कि उपरोक्त सभी खेलों के लिए जगदलपुर में एक खेल अकादमी प्रारंभ की जाएगी। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का नया टोल फ्री नंबर क्या होगा? तो यह नया टोल फ्री नंबर है, इसमें नागरिक फोन करके अपनी समस्याएं बता सकते हैं, समस्याओं का निराकरण प्राप्त कर सकते हैं, और यह टोल फ्री नया नंबर है 1076। रायगढ़ किस प्रक्रिया को पूर्णतः डिजिटल करने वाला प्रदेश का पहला जिला बना है? तो यह प्रक्रिया रायगढ़ में पूरी तरीके से डिजिटल हो चुकी है और यह है भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया, लैंड एक्विजिशन प्रोसेस। तो इसके अंतर्गत यदि सरकार को जैसे लैंड एक्विजिशन करना है और किसी से भूमि अधिग्रहित करना है, उसके लिए जो भी इनकी दावा आपत्ति है
या कंपनसेशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो डिजिटल तौर पर अपनी समस्याएं ये रख सकते हैं और वहीं से इनका सुविधा जो भी निराकरण वगैरह किया जा सकेगा। तो ऑप्शन बी हियर विल बी द राइट आंसर, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया। देश में मजबूत पंचायती व्यवस्था के मामले में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा रहा है? तो एक पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स यानी पंचायत विकास सूचकांक केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। इसके अंतर्गत बड़े राज्यों की श्रेणी में मजबूत पंचायती व्यवस्था यानी पंचायत विकेंद्रीकरण के मामले में छत्तीसगढ़ को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। बड़े राज्यों की श्रेणी में 9वां स्थान छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सरडीह ग्राम पंचायत जिला जशपुर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 के अंतर्गत किस श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार। इसके अंतर्गत कुल 9 श्रेणियों में विभिन्न ग्राम पंचायतों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कुल 9 श्रेणियां होती हैं और हर श्रेणी में प्रथम, द्वितीय, तृतीय इस प्रकार की यहाँ पर इनको पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इसमें से ही एक श्रेणी है स्वच्छ एवं हरित ग्राम पंचायत। इस श्रेणी में जशपुर के सरडीह ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, 3rd पोजीशन। पंचायत उन्नति सूचकांक स्कोर के आधार पर छत्तीसगढ़ की शीर्ष ग्राम पंचायत कौन सी रही है? तो पंचायत उन्नति सूचकांक के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के पंचायतों को रैंक दी गई केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य के अंतर्गत। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ की जो पंचायत शीर्ष पर रही है राज्य में वह है झालमाला ग्राम पंचायत, जो कि जिला बालोद के अंतर्गत आता है। तो ये था हमारा मई के आखिरी सप्ताह पर बेस्ड करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। मिलते हैं आपसे ऐसे अगले करंट अफेयर्स एमसीक्यूज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।